हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफर पिटीशन, अगर आप पत्नी हैं और आपके हस्बैंड ने किसी और स्टेट में जो है मुकदमा फाइल कर दिया है, तो क्या करें। ट्रांसफर पिटीशन का प्रयोग करें। ट्रांसफर पिटीशन में जो है आप जो है वो मुकदमा जो दूसरी स्टेट में चल रहा है वो आप अपनी स्टेट में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफर पिटीशन कैसे फाइल की जाती है और क्या क्या ग्राउंड्स लेने चाहिए ट्रांसफर पिटीशन में, ताकि जो आपका सक्सेस रेट है वो 90% तक बढ़ जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ट्रांसफर पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला है। ये दो टाइप की ट्रांसफर पिटीशन है, एक तो सिविल है और एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जो है कोई भी क्रिमिनल मुकदमा जो है वो दूसरी स्टेट में फाइल नहीं कर सकता। या तो वो डिवोर्स का कर सकता है, या मेंटेनेंस का कर सकता है, या कस्टडी का कर सकता है, या विजिटेशन राइट्स का मामला जो है किसी और कोर्ट में दूसरी स्टेट में कर सकता है जहां वो रह रहा है। अब या आप दोनों रह रहे थे और आपने जो है वो घर छोड़ के जो है आप अपने पेरेंटल होम आ गए हैं। देखिए, अब अगर हस्बैंड ने सपोज डिवोर्स केस दूसरी स्टेट में फाइल कर दिया, सपोज मुंबई में फाइल कर दिया है और आप जो है दिल्ली की रेजिडेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले जो है सेक्शन 25 में ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी चाहिए। ग्राउंड्स क्या क्या लेने चाहिए, अब मैं आपको ग्राउंड्स की बात बता दूं, जहाँ पे आपका 90% सक्सेस रेट है कि जो है आपको ट्रांसफर मिल जाएगा और जो वो प्रोसीडिंग्स है वो स्टे हो जाएंगी। देखिए, 2 या 3 हफ्तों के अंदर जैसे ही आप फाइल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे ग्रांट कर देगा उस प्रोसीडिंग्स में जहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो इससे अच्छी बात यह है कि आपको वो जो प्रोसीडिंग्स है वो उसकी प्रोसीडिंग्स जो चल रही है या चाइल्ड कस्टडी की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है सीधा उस कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी कि इस मैटर में स्टे है, इस मैटर में कोई अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अगर 2-3 हफ्तों में आपको अगर स्टे मिल जाता है तो फिर आपको अगली डेट से जाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ग्राउंड्स क्या क्या लें इसमें। देखिए, ग्राउंड्स बहुत सारे हैं आपके पास। पहला ग्राउंड तो ये है कि अगर आप अर्निंग नहीं है और आपके पास माइनर चाइल्ड है तो ऑब्वियसली हस्बैंड जो है आपको मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। तो वहां पे जो है आपको ये बेनिफिट होगा कि जो है आप जो है एक स्टे के लिए कह सकते हैं कि या ट्रांसफर के लिए भी कि मेरे को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, मेरा चाइल्ड माइनर है, पेरेंट्स के सपोर्ट पे हूं मैं, और मैं जो है ट्रैवल इतनी दूर नहीं कर सकती विदाउट एनी सपोर्ट। अब देखिए, जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल करेंगी तो ऑब्वियसली खर्चा तो होगा ही, बहुत खर्चा होगा। तो उस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड हो सकता है डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है आप वो ग्राउंड ले सकते हैं। तीसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर 2-3 केसेस आपके ऑलरेडी उस स्टेट में चल रहे हैं जहां पे आप ट्रांसफर चाह रही हैं, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है कि अगर 2 केसेस अटेंड करने, वो मुंबई से दिल्ली आ रहा है तो ऑब्वियसली एक केस और अगर अटेंड करेगा दैट विल बी इकोनॉमिकल फॉर द बोथ द पार्टीज। तो ये तीसरी स्टेज हो सकती है। चौथी स्टेज में जो ग्राउंड है वो मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूं कि आप जो है एक ग्राउंड और ले सकते हैं कि जो आपके पास कोई मेल सपोर्ट नहीं है जो आपको कंपनी करे, सिक्योरिटी का थ्रेट है, 498 का केस भी पेंडिंग है। तो ये सब ग्राउंड, क्रूएल्टी का आपने ग्राउंड लिया होगा तो क्रूएल्टी का केस भी पेंडिंग है। तो ये सब ग्राउंड्स जो है आपको हेल्प करेंगे एटलीस्ट टू गेट अ स्टे इन 2-3 वीक्स एंड इवेंचुअली जो है ट्रांसफर। पहले 2-3 हफ्तों में आपको स्टे मिल जाएगा। स्टे के बाद की प्रोसीडिंग्स में आपको मेंशन करने जा रहा हूँ। स्टे के बाद आपका जो है केस जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में लगेगा। रजिस्ट्रार कोर्ट ये चेक करेगा कि हस्बैंड साइड से काउंटर एफिडेविट आया है या नहीं आया है। अगर तो काउंटर एफिडेविट आया हुआ है तो फिर जो ऑनरेबल रजिस्ट्री है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए आपका केस रख देगा। जब आपका केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आ गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो आपके ग्राउंड्स आपने प्लीड किए हुए उस बेसिस पे जो है ट्रांसफर ऑर्डर कर देगा। देखिए, 90% चांस है इन ग्राउंड्स पे ट्रांसफर, पहले भी मिलता है और आगे भी मिल रहा है। तो 90% चांस ये रहता है कि ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी फिर भी 10% चांस ये रहता है कि कई बेंचेस होते हैं जो ये ग्राउंड्स को नहीं मानते। तो कई नेगेटिव जजमेंट्स भी है इस पे, कई पॉजिटिव जजमेंट्स भी है। तो 90% एक अच्छा चांस है। अगर आपका केस दूसरी स्टेट में है तो आपको बहुत पैसा बच जाएगा, बहुत हैरेसमेंट बच जाएगी। तो अगर आप जो है ट्रांसफर पिटीशन ऑप्ट करते हैं और ये मैं जो वीडियो है 90% इसमें सक्सेस रेट है
जितनी भी मैंने ट्रांसफ़र पिटीशन वुमेन की साइड से फाइल की है उसमें इतना सक्सेस रेट आया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।